नमस्कार। श्रावण मास प्रारंभ हुआ है और लोग श्रावण के पूरे महीने तक उपवास करते हैं। तो क्यों नहीं आज हम इसी पे बात करते हैं। उपवास, व्रत और आयुर्वेद में इसको हम लंघन बोलते हैं। ये न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है और चिकित्सा में भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी व्रत उपवास हम लोग करते हैं वो जाने अनजाने में हमारे सत्व, आत्मा और शरीर, हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन 3 चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है, सत्व, आत्मा और शरीर। इन सत्व, आत्मा और शरीर को बैलेंस करने के लिए इनको बैलेंस रखना ज़रूरी है। और हमारा जो खान पान है उस खान पान से 2 तरह की व्याधियाँ होती हैं। अगर हम ज़्यादा खाते हैं या कुछ चीज़ों का अतिशय उपयोग होता है तो संतर्पण व्याधियाँ होती हैं। और अगर हम डिफिशियंसी में चलते हैं, अगर हम अल्प भोजन करते हैं तो अपतर्पण जन्य व्याधियाँ होती हैं। संतर्पण जन्य व्याधियों के अंदर लंघन करना या उपवास करना ये बहुत ज़रूरी होता है। उपवास को हम अगर व्रत करते हैं तो हम इसको रिलीजियस फास्टिंग कह सकते हैं। और अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए अगर हम आहार ना लें तो उसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। कुछ कंप्लीट फास्टिंग पूरे दिन भर। और अगर हम देखें पर्युषण हुआ, रमज़ान हुआ या श्रावण हुआ या माता जी के नवरात्रे हुए, इन सब के अंदर 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन ऐसा हम लंघन करते हैं या उपवास करते हैं। ये हमारे शरीर और मन को शुद्ध करता है। सबसे पहला इससे जो फ़ायदा होता है वो पाचन तंत्र को होता है। हमारी अग्नि दीप्त होती है। हमारा आयुर्वेद कहता है कि कोई भी व्याधि बिना अग्नि के दूषण के नहीं होती। अगर मंदाग्नि है, आपकी अग्नि कम है तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। पाचन तंत्र को आराम मिलता है। ये वैसा ही मिलता है जैसे हम 7 दिन तक ऑफिस में, 6 दिन ऑफिस में काम करते हैं तो 1 दिन के लिए हम रेस्ट लेते हैं, जिसको हम वीकली ऑफ कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम गाड़ी की सर्विस भी करवाते हैं तो सर्विस चलती गाड़ी में नहीं होता है, गाड़ी को रेस्ट देना पड़ता है तो वो सर्विस होती है। तो हमारे पाचन तंत्र की सर्विसिंग का सिस्टम है उपवास। अगर हम 1 दिन उपवास करते हैं, व्रत करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इसी के साथ में अग्नि दीपन होती है। जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनको आराम मिलता है। अग्नि हमारे यहाँ 13 तरह की अग्नि कही है। हम जैसे ही कुछ भी खाते हैं तो उसके ऊपर पाचकाग्नि काम करती है, जठराग्नि जिसको कहते हैं। उसके बाद में उसको धात्वाग्नियाँ पाक करती हैं, फिर उसके बाद में उसके ऊपर भूताग्नियाँ काम करती हैं। सेलुलर लेवल पे जो पाचन होता है उस पर भूताग्नि काम करती है। अब देखिए हम डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं पूरे शरीर को। अगर हमारे शरीर को हम रेगुलरली आहार दिए जाते हैं तो वो अपना काम करता रहता है और बहुत सारा भोजन या आहार रस अधपका रह जाता है, धातुएं अधपकी रह जाती हैं, तो वो फिर आम कहलाती है। और आम जो है वो सब बीमारियों का कारण होता है। हमारी गलत खान पान की आदतें, हमारी जीवन शैली, दूषित जीवन शैली, ये सब आम को उत्पन्न, टेंशन, चिंता, जो हमको विषाद रहता है वो भी आम का कारण बनता है और वो सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर आप व्रत और उपवास करते हैं तो निश्चित मानिए आप अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, आप अपनी अग्नि को बढ़ा रहे हैं, अग्नि को संरक्षित कर रहे हैं और आप अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, उसको आराम दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वज़न नियंत्रण, आज अगर देखें बहुत सारे लोग ओबेज हो गए हैं और ओबेज लोगों के लिए ये आवश्यक है कि वो सप्ताह में 1 व्रत जरूर करें और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आचार्य चरक कहते हैं अगर हम क्षुत और पिपासा को सहन करने की क्षमता रखते हैं तो हम स्वस्थ के लक्षण में उन्होंने दिया है। तो इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है, मन प्रसन्न हो रहा है, पाचन तंत्र ठीक हो रहा है, अग्नि दीपन हो रही है। तो इससे ज़्यादा किसी भी व्रत उपवास का और क्या बेनिफिट हो सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे मानसिक शांति, जब भी हम उपवास या व्रत करते हैं तो निश्चित रूप से जिस धर्म से हम जुड़े हुए होते हैं, जो भी हमारा इष्ट होता है, हम जप तप शांति आदि के लिए प्रयास करते हैं, दान करते हैं और एकांत में हम
कुछ पाठ करते हैं, तप करते हैं, तो वो मानसिक शांति भी प्रदान करता है। इसलिए आत्मा, मन और शरीर तीनों को नियंत्रित, संयत और समन और सुख की तरफ अगर ले जाना है तो व्रत और उपवास करते हैं। अब देखिए, व्रत और उपवास में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की होती है। प्रायः लोग ऐसा करते हैं कि कल मेरे व्रत है तो आज ज़्यादा खाया और दूसरे दिन भी ज़्यादा खाया, ये ठीक नहीं है। उपवास के दौरान हमें पानी की कमी ना हो, इस बात का ख्याल रखना है, लेकिन आहार हमें नहीं लेना चाहिए कुछ समय तक के लिए। आप पानी की कमी ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप गर्म पानी पी सकते हैं, आप औषधियों से सिद्ध जल पी सकते हैं। हमारे पूर्व वीडियो में हमने बताया था, बहुत सारी प्रकृति के अनुसार आप उसका सेवन कर सकते हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप गुड़ का पानी पी सकते हैं, आप शहद का पानी पी सकते हैं। ये सारे पानी आप पीकर अपने अग्नि को बढ़ा सकते हैं और उपवास को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप आहार की बात करें तो उपवास के बाद में एक साथ भोजन नहीं करके संसर्जन क्रम से, मतलब तो धीरे धीरे लघु आहार आपको लेना चाहिए। बात करते हैं चिकित्सा की। आयुर्वेद में आधे से ज़्यादा व्याधियाँ जो संतर्पण जन्य हैं, जो कफ जन्य व्याधियाँ हैं, उनमें पहले लंघन कराया जाता है। 3 से 5 दिन 7 दिन तक लंघन कराया जाता है, जिसमें यूस और पानी और कुछ औषधियाँ से सिद्ध पानी पिलाया जाता है, जिसमें सडंग पानी है, जिसको आम पाचन के लिए कहते हैं। ज्वर है, कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन लंघन कर लें। अतिसार है, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, आप एक दिन लंघन कर लें। आपको अर्थराइटिस है, आमवात है, श्वास है, अर्श है, जितनी भी व्याधियाँ जिनमें कफ का इन्वॉल्वमेंट है, उनमें लंघन करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। आइए इस श्रावण में, और ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय में अग्नि का बल बहुत कम रहता है, शरीर का बल कम होता है, इसलिए आहार की मात्रा कम हो या हम उपवास रखें, वो हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करेगा, इम्यूनिटी प्रदान करेगा और रोगों से मुक्ति दिलाएगा। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया, इसको अपने साथियों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत आए। उपवास को केवल धार्मिक महत्व का ही ना समझें, ये चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।